हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 विषय भूगोल पाठ नंबर 5 को देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे उद्योग के बारे में। तो यह है अध्याय नंबर 5, शीर्षक है उद्योग। लेकिन इस उद्योग चैप्टर का जो हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं, यह हमारा चौथा वीडियो होगा। इससे पहले 3 वीडियो को पहले ही बना चुके हैं और अपलोड भी कर चुके हैं। वैसे भाई बहन जो अभी तक उन तीनों वीडियो को आप नहीं देखे हैं, वे कृपया पहले इन तीनों वीडियो को देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, ताकि आपका ज्ञान जो है क्रमबद्ध और एकदम सटीक और परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए सीधे जो बचे हुए इस चैप्टर के जो अनुच्छेद है उसको हम देखते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम शुरू करेंगे सूती वस्त्र उद्योग से, यानी सूती वस्त्र उद्योग धागों से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के रेशे जो है वह वस्त्र उद्योग के कच्चे माल है। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे जैसे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयन शामिल है। आगे है सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों और हस्तकरघा से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावर लूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य भागों में सूती वस्त्र के उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मछलीपट्टनम की छीट, कालीकट के कैलिको और बुरहानपुर, सूरत, बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्व विख्यात है। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा बनने में अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट से करते थे। यहाँ दिया हुआ है कि क्या आप जानते हैं देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित किया गया, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद कर दिया गया। बाद में जो है पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित किया गया। कोस्कन आर्द्र जलवायु मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक है। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है और वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता है। इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र है। आगे इसमें देखते हैं कि
भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। क्रियाकलाप में अब दिया हुआ है नीचे कि दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के कपड़ों के टुकड़े इकट्ठा कीजिए और तथा उन्हें सूती, रेशमी और कृत्रिम रेशे वाले और ऊनी वस्त्रों में वर्गीकृत कीजिए। तो यह क्रियाकलाप है, बच्चों को करना चाहिए। आगे हम देखते हैं भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग के जो प्रमुख केंद्र है वह अहमदाबाद है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। अहमदाबाद अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी। यह यथा शीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्रों के बहुत निकट थे। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता था। जलवायु कटाई और बुनाई के लिए आदर्श, यहाँ के जलवायु जो है काफ़ी आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र उद्योग को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पत्तन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से सूती वस्त्र जो मिल है बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। आगे देखते हैं ओसाका। देखो इसमें जो है हम लोग देख चुके हैं लोहा इस्पात उद्योग में एक भारत के बारे में पढ़े हैं जमशेदपुर, दूसरा पीट्सबर्ग पढ़े हैं संयुक्त अमेरिका के बारे में। और सूती वस्त्र में भी हम दो क्षेत्र के देखेंगे। एक हम अपने देश में यानी अहमदाबाद में तो उसको पढ़ चुके हैं, और एक जो है ओसाका जो जापान का प्रमुख है वस्त्र निर्माण केंद्र है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक अपने देश के और दूसरा जो है वह दूसरे देश के। तो आज सूती वस्त्र में हम ओसाका को देखेंगे, ओसाका के बारे में जो कि जापान में है। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है या जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। कोष्ण आर्द्र जलवायु कताई और बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध है। पत्तन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से इसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लोहा इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहा है। तो इसी के साथ हमारा जो अनुच्छेद है समाप्त होता है, और इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी समाप्त होता है। तो चैप्टर यानी पाठ नंबर अध्याय 5 यानी इसमें दिया हुआ है उद्योग को हम आज अब यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद जो बचा हुआ है हमारा अभ्यास, जिसे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो चलते चलते आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि इस
वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को यानी समाज वाटिका चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें।